अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल सराज एक्सप्लोर। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। हमारी फर्स्ट वीडियो है इस पर। तो आज समझ में फिजिक्स है क्या। उससे पहले हम फिजिक्स की जो बारे में ऑब्जर्वेशन है या उसका स्कोप है, कहाँ कहाँ पर फिजिक्स फैली हुई है, हम उसको थोड़ा सा देखेंगे। जैसे सूरज का सुबह तुलू होना, शाम को गुरूब होना, या लकड़ियों को आग लग जाना, या उसमें से रोशनी निकलना, या आसमान का खुद ब खुद येलो हो जाना, किसी भी ऑब्जेक्ट का ऊपर से नीचे की तरफ आना, या बर्ड्स या कोई भी चीज हवा में जैसे एरोप्लेन है वो उसका हवा में उड़ना, समुन्द्र में लहरें बनना, या कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर तैर रहा है या उस पर सिंक कर रहा है उसका नाम, या स्पेरिकल बबल्स बनना सोप सोप से या किसी भी ऑब्जेक्ट से, या मून ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। जब हर ऑब्जेक्ट, ये जितने भी फिनोमेना मैंने आपको बताए हैं वो सब एक रूल फॉलो करते हैं। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल या कोई भी हम गेम खेलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। तो नेचुरल फिनोमेना भी क्या होते हैं, फिजिकल फिनोमेना जितने भी हैं वो भी क्या है, सब कुछ रूल्स या प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं जिसके थ्रू ये सारा निजाम चल रहा है। तो हम आज की टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। सबसे पहले होता है नेचर, मतलब कुदरत, और उसमें फिर कोई ना कोई फिनोमेना हो रहा होता है और उसको हम देखते हैं, और देखने के बाद उसको हम डिस्कवर कर लेते हैं। जैसे एक मिसाल है हमारे पास सर आइजैक न्यूटन की। सर आइजैक न्यूटन एक दरख्त के नीचे बैठे थे। आप ये आम वीडियो है, ये आपने देखी होगी, ठीक है, और सुना भी होगा, किताबों में पढ़ा भी होगा कि वो एक दरख्त के नीचे बैठे थे और एक एप्पल जो है वो उनके हेड के ऊपर गिरता है, और क्या होता है वो अब डिस्कवर कर लेते हैं लॉज। सिर्फ एक फिनोमेना, मतलब नेचर थी, कुदरत था, एक उसको उन्होंने देखा और कानून डिस्कवर जो है वो लॉ कर दिए, जिसमें से लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और लॉ ऑफ मोशन जो है वो मशहूर इनके। तो आज चलते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, आज का हमारे टॉपिक की तरफ, विथ वसीम सराज। सबसे पहले हम थोड़ा सा पढ़ते हैं मैटर के बारे में। आपको पता है कि मैटर क्या है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। जो जगह कंज्यूम करे और वजन रखे उसको हम मैटर कहते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। तो उसके थ्री स्टेट्स होती हैं, ये आपने पढ़ी होगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड क्या होता है, जो सख्त चीजें होती हैं, जो रिजिड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होती है, फिक्स्ड शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है उनका, कैन नॉट बी स्क्वेश्ड। या लिक्विड के बारे में आ जाए तो इतने रिजिड नहीं होते उनके मॉलिक्यूल्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स एज कंपेयर टू द सॉलिड्स आर लेस, नो फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम, कैन नॉट बी स्क्वेश्ड। और गैस के बारे में हम कहें, ना इनकी शेप होती है, ना इनके बीच मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, और ना ही इनका कोई वॉल्यूम होता है। ये कैन बी स्क्वैश, इसको हम स्क्वैश कर सकते हैं। यहां तक बात समझ आ गई। अब पढ़ते हैं थोड़ा एनर्जी के बारे में। एनर्जी भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, तवन्नाई हम इसको उर्दू में कहते हैं। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। अब हमारे पास बहुत सारी टाइप्स ऑफ एनर्जीज आ जाती हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। दीज आर द टू मेन एनर्जीज। जिसको काइनेटिक एनर्जी को कहते हैं हम एनर्जी ऑफ मूवमेंट, मतलब हम उसमें मोशन कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, थर्मल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेट, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये दीज आर टाइप्स ऑफ एनर्जीज। ये एनर्जीज हैं जो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग तरीके से हम इनको यूज भी करते हैं, कंज्यूम भी करते हैं, और इसके बारे में हम पढ़ते भी हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई आपको, मैटर भी समझ आ गया, एनर्जी भी समझ आ गई। अब आपको फिजिक्स की तरफ लेके चलते हैं कि अब हमारा मेन टॉपिक जो है आज समझना था वो था फिजिक्स। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स हम देखते हैं, फिजिक्स क्या है। द वर्ड फिजिक्स ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड से लिया गया है। वो वर्ड कौन सा है? फिजिकोस, जिसके मायना है नेचर, ठीक है। और वो किसकी ब्रांच है? साइंस की ब्रांच है। दैट कंसर्न विद द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। उसमें हम क्या है, साइंस के बारे में पढ़ते हैं, साइंस की ब्रांच है। और पढ़ते किसके बारे में? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के बारे में। अगर मैटर भी समझ आ गया हमें, एनर्जी भी समझ आ गई, अब उनका उसका इंटरेक्शन किस तरीके से, मतलब कोई भी मैटर ले लें आप, फैन ले लें, फैन जो है वो अगर चल रहा है या खड़ा है कि लटक रहा है किसी हुक के थ्रू, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी, जैसे उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर वो चल रहा है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। या जनरेटर की बात करें तो जनरेटर में भी क्या होता है, जनरेटर हम जब चला रहे होते हैं तो उसमें मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है,
उसके बाद वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, फिर इलेक्ट्रिकल, ये जो रिलेशन है मैटर और एनर्जी का, इसको पढ़ने को हम फिजिक्स कहते हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात समझ आई होगी। अब थोड़ा सा आगे, एक कदम आगे, फिजिक्स इज द नेचुरल साइंस। ये नेचुरल साइंस है, डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल फिनोमेना से डील करती है। फिजिक्स इज द फिजिकल साइंस, डील्स विद द फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड से डील करती है। फिजिक्स इज द फंडामेंटल साइंस, डील्स विद द मोस्ट बेसिक थिंग ऑफ नेचर। छोटी छोटी चीजें जो नेचर की हैं, हम उसके बारे में डीलते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने पिक्चर दे दी है, उसमें पिक्चर में आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फिजिक्स का स्कोप क्या है। मोस्ट बेसिक थिंग्स ऑफ नेचर, नेचर की कुछ बेसिक चीजें जैसे फोर्स है, मोशन, मैटर है, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, साउंड, एक्सेट्रा, बहुत सारी मिसाल एग्जाम्पल्स हैं। उम्मीद है यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी, और आज का हमारा लेक्चर भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियोस, स्लाइड्स या मटेरियल, आपको नोट्स चाहिए 9th क्लास या मैट्रिक क्लास के हवाले से एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर, व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको एक लिंक दी गई है, उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपको चाहिए भी तो आप कांटेक्ट करके ये सारी चीजें मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी विद सराज एक्सप्लोर माई चैनल। थैंक यू।